बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अहमद फरीद एंड वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हमेशा की तरह जैसे पहले भी हम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के देते रहते हैं और आपके इल्म में इजाफा करते रहते हैं। ऐसी चीज़ें आपको बताते रहते हैं जिनका आपकी स्टडी से ताल्लुक है और आपके करियर से ताल्लुक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज भी एक ऐसा ही टॉपिक है। आज हमने जनाब डिस्कस करना है बायोलॉजी 9th के स्मार्ट सिलेबस को। आप सब लोगों को पता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने बायोलॉजी 9th का स्मार्ट सिलेबस दे दिया है। अब स्मार्ट सिलेबस क्या है जी? हुकूमत ने क्या किया है, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब एकेडमिक कैलेंडर रह गया है सारा 7-8 माह का, तो उन्होंने कहा है कि कुछ सिलेबस एक्सक्लूड कर दिया जाए बुक्स में से और कुछ सिलेबस को ही बुक्स का हिस्सा रहने दिया जाए। सो अब जो आप 2020 मार्च में जाके एग्जाम देंगे 9th का, उसमें जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में से सवाल आएगा और वही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। सो आज हम स्मार्ट सिलेबस को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। बट बिफोर आई गो ऑन टू डिस्कस द स्मार्ट सिलेबस, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इल्म की दुनिया प्लेटफॉर्म से अपने ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम का आगाज़ किया हुआ है जिसका नाम है campus.pk, जहाँ पर हमने स्मार्ट सिलेबस के आते ही एक नए सेशन का स्टार्ट किया है जिसमें हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए चलेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अरसे में सिलेबस भी कवर करेंगे और आप सब के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। तो आप सब लोगों से मैंने ये कहना है कि आप लोग campus.pk ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए और हमारे साथ जो है इस ऑनलाइन तालीमी सफ़र का आगाज़ कीजिए, जहाँ मुश्किलात तो बिल्कुल हैं ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो अब मैं ज़रा आपके साथ बायोलॉजी 9th का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करने लगा हूँ। चैप्टर 1 में से जनाब अली जो टॉपिक्स आपने करने हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कुरान एंड बायोलॉजी एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 टॉपिक हैं टोटल जो आपने करने हैं और आपका चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। जो टॉपिक आपने नहीं करने, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, करियर्स इन बायोलॉजी। अब देखें बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सक्लूड हो गया, करियर्स वाला। मुस्लिम साइंटिस्ट और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक आपने नहीं करने। इसी तरह चैप्टर 2 में से बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल और डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस वाले टॉपिक आपने करने हैं। और जो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, स्टडी ऑफ मलेरिया वाला जो पूरे एग्जाम्पल हम 3 दिन लगा के पढ़ते होते थे, वो उन्होंने कर दिया एक्सक्लूड। हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाना है अगर आप इसको फोकस कर लें स्मार्ट सिलेबस को। तो तीसरे चैप्टर में से बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, स्पीशी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम्स पूरे के पूरे 1 by 1, स्टेटस ऑफ वायरसेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने करना है। अब देखिए इस चैप्टर में से उन्होंने हिस्ट्री को निकाल दिया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को निकाल दिया है, 3 किंगडम निकल गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हमने नहीं करना और डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, ओवर हंटिंग नहीं करना। यानी जो हमारे आखिरी के चैप्टर 3 के 5 से 7 पेजेस थे वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। हमारा बहुत सारा टाइम बच जाना है जनाब अगर हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर लें। इसी तरह चैप्टर 4 में से सेलुलर स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट करना है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस, सारे के सारे हमने करने हैं ओवरऑल। फिर ऑर्गेनेलिस के बाद हमने आ जाना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक हमने करना है। इसके अलावा डिफ्यूजन वाला टॉपिक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर बैलेंस। इसके अलावा जी प्रॉब्लम्स ऑफ फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये वो टॉपिक्स हैं चैप्टर 4 से हमने करने हैं। आपको पता है कि चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाना है चैप्टर 4 करना। माइक्रोस्कोपी वाला पूरा टॉपिक, सेल थ्योरी वाला पूरा टॉपिक, सारे का सारा। साइटोस्केलेटन भी हमने नहीं करना, सेल साइज वाला जो टॉपिक है वो भी नहीं करना, ऑस्मोसिस वाला टॉपिक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स और एनिमल्स और जो प्लांट टिश्यूज हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी निकल गई हैं। अब बहुत बर्डन हमारा कम हो गया है, इसमें से 44% सिलेबस एक्सक्लूड हो गया है चैप्टर 4 में से। तो अगर हम फोकस कर लें तो वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। चैप्टर 5 इसमें से सेल साइकिल, माइटोसिस, माइटोसिस के फेजेस, सिग्निफिकेंस, मियोसिस, मियोसिस के फेजेस, सिग्निफिकेंस और कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस हमने करना है। इसी तरह
एरर्स इन माइटोसिस और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस वाले जो टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, निस्बतन कम सिलेबस एक्सक्लूड हुआ है चैप्टर 5 में से। चैप्टर 6 में से 30% सिलेबस एक्सक्लूड हुआ है। एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन हमने करना है। यूजेस ऑफ एंजाइम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम वाले टॉपिक उन्होंने निकाल दिए हैं। चैप्टर 7 में से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एटीपी, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले टॉपिक्स हमने करने हैं। बायो एनर्जेटिक्स, रोल ऑफ एटीपी, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सक्लूड हो गए हैं, हमें करने की जरूरत नहीं होगी। चैप्टर 8 के बारे में अगर बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, effects of water and dietary fibers, digestion in humans and human alimentary canal, role of liver, ये वाले टॉपिक हमने करने हैं। 40% सिलेबस इसमें से एक्सक्लूड हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है ये, याद रखिए आप लोग। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, एनवायरमेंटल हैजर्ड रिलेटेड टू फर्टिलाइजर यूज, रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, विटामिन ए, सी, डी, बैलेंस डाइट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन, इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, फेमिन और डिसऑर्डर्स ऑफ गट, ये वाले टॉपिक हो गए हैं एक्सक्लूड, तो ये आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह लास्टली मैं चैप्टर 9 के बारे में आपको बताता चलूं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर एंड आयन अपटेक, ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ह्यूमन हार्ट, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, हार्ट बीट, हार्ट रेट, pulse rate, blood vessels, cardiovascular disorders, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शंस, ये वाले टॉपिक आपने ध्यान से करने हैं चैप्टर 9 में से। और जो कुछ आपने नहीं करना चैप्टर 9 में से उसमें शामिल है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। तो ये टॉपिक जनाबे अली आपने नहीं करने। इसके साथ ही साथ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस का भी बता दिया है एक्सरसाइज में से कि कौन कौन से आपने करने हैं और कौन कौन से आपने नहीं करने, तो आपने उनको भी ध्यान में रखना है जब आप तैयारी कर रहे हो। तो अब ये बातें मैंने आपको समझा दी। मैंने आपको बताया है हमारे campus.pk के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि घर बैठे कम पैसों में मयारी तालीम हासिल करें अच्छे टीचर से, तो जल्दी कीजिए, campus.pk ज्वाइन कीजिए। स्मार्ट सिलेबस के आते ही हमने नए सेशन का आगाज़ किया है, हमें ज्वाइन कीजिए। हम आपकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपके घर में बैठे तैयारी करवाएंगे और आपका साथ देंगे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें और आगे अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकें। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आपके आने वाली ज़िंदगी मुश्किलात से पाक हो, खुशियों से भरी हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।